आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप और हम अच्छे दिनों का इंतजार करते रहे। अब नरेंद्र मोदी की सरकार आपको यह समझाएगी कि कौन सा खाना अमीरों का है और कौन सा खाना गरीबों का है। तो इंतजार कीजिए, मांगेंगे आज हम भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसी लिस्ट जो देश को यह समझा सके कि अमीरों का खाना क्या होता है और गरीबों का खाना क्यों होता है। यह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि टमाटर खाना अमीरों का शौक है। ये कह रहे हैं दिल्ली बीजेपी प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट प्रभात झा। जी हां, टमाटर का भाव क्या चढ़ा, नेताजी भी चिढ़ने लगे हैं और चिढ़ाने भी लगे हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष ने तो टमाटर की नई थ्योरी ही गढ़ दी। उन्होंने टमाटर पर जो कुछ कहा उसे सुनकर तो आप भी टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। यही है आज का सवाल, क्या बीजेपी गरीबों का मजाक उड़ा रही है या फिर महंगाई ना रोक पाने के लिए अजीबोगरीब बहाना तलाशे जा रहे हैं। यही है हल्ला बोल में आज का सबसे बड़ी बहस का मुद्दा। तो टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं। तो सुना आपने, ये बीजेपी नेता प्रभात झा का बयान है। वो टमाटर पर ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि टमाटर कौन लोग खाते हैं, कैसे लोग खाते हैं। आप एक बार फिर सुनिए बीजेपी नेता प्रभात झा का टमाटर ज्ञान। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं। लेकिन उसके बाद भी नियंत्रण करने की कोशिश की, परिवहन के कारण। मैंने कल बताया था आपको, परिवहन के कारण उसकी कीमतें बढ़ी हैं। कुछ निश्चित इलाके में टमाटर होते हैं, नहीं तो अभी 2 महीने पहले 2 रुपए किलो नहीं खरीद रहा था। महंगाई के रथ पर सवार होकर टमाटर का लाल रंग अब तक डरा ही रहा था, अब चिढ़ाने भी लगा है। मोदी जी अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के ही मंत्री दलील देकर बता रहे हैं कि टमाटर आम आदमी की थाली के स्वाद में तो शामिल ही नहीं है। बीजेपी की टमाटर थ्योरी पर कांग्रेस ने भी चुस्की ली। टमाटर 100 रुपए के पार क्या पहुंचा, लोगों ने रेड सिग्नल समझकर खुद को दूर कर लिया। पर उम्मीद बनी रही कि मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाएगी, फिर तो टमाटर का भाव भी गिरेगा और फिर से किचन में जगह भी बनाएगा। लेकिन बीजेपी नेता की नई थ्योरी आम जनता के लिए महज एक मजाक बनकर रह गई है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रभात झा जी पहले हमारे साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि इस टॉपिक पर चर्चा करनी है, उन्होंने कर दिया इनकार। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अर्जुन मोढवाडिया साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। हमारे साथ अली अनवर अंसारी जी जेडीयू में राज्यसभा सांसद जुड़ गए हैं और पंकज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे पास जुड़ गए हैं। सबसे पहले अर्जुन मोढवाडिया जी, आपके पास आते हुए, क्या कांग्रेस पार्टी के पास ये नैतिक स्थिति है कि वो इस पर बयान दे? क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर एक से गैर जिम्मेदाराना बयान महंगाई के मुद्दे पर आए हैं कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं की तरफ से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था एक वक्त पर कि लोगों का खर्च करने का जो स्तर है वो बढ़ा है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तो हिंदुस्तान जैसे देश में तो यह मजाक से कम नहीं लगता। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो निवेदन दिया था वो तथ्यों के आधार पर दिया था, और ये तथ्य प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट से लेकर कई जगह सपोर्ट किया है। लेकिन जो ये सरकार पूरी बनी है, वो तो सरकार ये स्लोगन पर बनी हुई है कि हम महंगाई दूर करेंगे, काला धन विदेश से लाएंगे, 25 लाख करोड़ का काला धन वहां पड़ा हुआ है, उससे महंगाई दूर हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स नाबूद कर देंगे, बांग्लादेशियों को हटा देंगे, पाकिस्तान पर हमला बोल देंगे, एक सर के सामने 10 सर लाएंगे, ऐसा स्लोगन लाया था। और एक स्लोगन जो बार बार बोला जाता था कि बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने जब रिजल्ट आया उसके बाद अहमदाबाद में आकर उन्होंने कहा था कि अब तो बच्चे बच्चे बोलता है कि बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो आने के बाद किसकी महंगाई कम हुई, उनका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। आने के तुरंत बाद 3 दफा डीजल की प्राइसेस बढ़ी, 2 महीने में पूरा नहीं हुआ। आने के तुरंत बाद आजादी के बाद सबसे ज्यादा 14.5% रेल किराया बढ़ा। गुजरात में यहां 44 पैसा 44 पैसे पर यूनिट बिजली का दाम बढ़ा। और ये टमाटर से लेकर ये प्याज से लेकर सभी
कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, जो राहत मिली है वो बड़े उद्योगपतियों को मिली है। हाँ। गुजरात का केग रिपोर्ट अभी 8 दिन पहले आया, उसमें कहा कि गरीबों के लिए जो राशन मिलता था उसमें 2600 करोड़ की गुजरात में कटौती की गई, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं उनको 25,000 करोड़ रुपीस का फायदा एक साल में, अर्जुन साहब, रिलायंस, अंबानी, एसआर, टोरेंट, उनको सबको दिया गया, गरीबों को नहीं दिया गया। तो आने के बाद जो महंगाई, अर्जुन मोडवाडिया साहब, महंगाई अर्जुन मोडवाडिया साहब, कम, अर्जुन मोडवाडिया साहब, आपकी बात मैं समझ गई। राहुल गांधी ने कहा था कि गरीबी एक मनस्थिति है, स्टेट ऑफ द माइंड, उनका क्या मतलब था? देखो, ये तो युवाओं के प्रोत्साहित करने के लिए एक बात की होगी उसी समय, लेकिन गुजरात में महंगाई का जो युवा रेखा है महंगाई की, यहाँ गरीबी नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गुजरात पर आप फौरन पहुंच जाते हैं। मेरा सवाल सुनिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अर्जुन मोडवाडिया साहब, ये कौन से फैक्ट्स पे बेस्ड था? आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात को तो फैक्ट से आधारित बता दिया। ये जो राहुल गांधी बता रहे थे कि स्टेट ऑफ द माइंड है, उसको जाकर समझाइए। जो आधे पेट सोता है और बच्चों को भी शायद भूखा सोने पर मजबूर होता है, उसको जाकर समझाइए कि पॉवर्टी स्टेट ऑफ माइंड कैसे है, गरीबी मनस्थिति कैसे है। देखो क्या स्टेटमेंट दिया और क्या एक्शन लिया। यही जो यूपीए सरकार थी तो गरीबों के लिए उन्होंने मनरेगा योजना लाई और उनको अपने ही गांव में 100 दिन की रोजगार दिया। यही जो सरकार थी जिन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल लाया, लेकिन आज मोदी सरकार ये फूड सिक्योरिटी बिल का इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। निवेदन की बात छोड़िए, गुजरात में जो गरीबी रेखा है 13 रुपीस से ज्यादा जो कमाते हैं, नियम बदल दिया पर डे 13 रुपीस। अरे अर्जुन जी, उनके अर्जुन जी, नियम बदल दिया आपने। वाले हो जाते हैं। बीजेपी को कहा कि उनके शब्दों से उनको आंकिए और अपने में कह दिया कि राहुल जी को उनके शब्द पर मत आंकिए। तो फिर यहीं पर तो दोहरी परिस्थिति दिख जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी सर, किस संदर्भ में लौटूंगी, संदर्भ में बात। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी कई मेहमान हमारे साथ हैं। अली अनवर अंसारी जी, अब गरीबी का खाना टमाटर हो गया, माफ कीजिएगा, अमीरी का खाना टमाटर हो गया बीजेपी के हिसाब से। जी अंजना जी, देखिए प्रभात झा जी, आपने ही सुनाया उनका बाइट। प्रभात झा जी कह रहे हैं कि अभी 2 महीना पहले 2 रुपये किलो टमाटर था और अभी तो जब 2 महीना पहले था 2 रुपये, तो अचानक मान लीजिए 2 से 10 हो जाता, 10 से 20 हो जाता, ये 90-100 कैसे हो गया? ये कौन है बीच में जो कमाई खा रहा है? किसान को तो आज भी उतना ही मिलता है। तो ये तो अपना ही बात से ये अपने सरकार की जो क्षमता है वो बता रहे हैं कि इस 2 महीना में ही ये कौन लोग हैं बिचौलिए जो इस तरह से महंगाई करके और पैसा कमा रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं। बिचौलियों पर शिकंजा कसना राज्य सरकार का काम होता है, जानते होंगे आप अंसारी साहब। बिचौलियों पर शिकंजा कसना राज्य सरकार का काम होता है। आपकी सरकार चल रही है बिहार में। नहीं, राज्य सरकार का ही नहीं काम, अल्टीमेटली जो केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां होती हैं उन्हीं से सारी चीजें संचालित होती है, उन्हीं से सारी चीजें संचालित होती हैं। ठीक है, एक बार जरा गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, आपको तो इस महंगाई के मुद्दे में भी टमाटर की लाली में भी गालों से तुलना, अच्छे लाल गाल वाले खाते हैं, इसमें भी वोट दिखते होंगे क्योंकि आपको दिल्ली में सरकार बनानी है। अब तो लोकसभा तो हाथ से निकल गया, तो अब दिल्ली पर फोकस है आपका। चाहे फोकस दिल्ली पे हो या पूरे देश पे हो, बात हमारे फोकस की नहीं है। बात है आज इस देश में आम आदमी की क्या जरूरत है। आपने कहा यूपीए सरकार कुछ कहती थी और अभी अर्जुन जी ने भी कहा कि मोदी सरकार ने तो ये कहा था। तो सवाल इस समय आम आदमी पार्टी क्या सोचती है वो नहीं है। सवाल इस समय है कि जिस सरकार ने इतने बड़े बड़े वायदे किए और ये कहा कि हमारे आते ही महंगाई पूरी तरह से गायब हो जाएगी, आज वही सरकार कह रही है अब ये हमारे बस में नहीं है, महंगा हो रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कहें जाके जनता के पास कि भाई ये महंगाई हम जो कह रहे थे अब तक वो बिल्कुल हम गलत थे, हम नगारा हैं और आज भी हम बिल्कुल नाकाबिल हैं इस महंगाई को दूर करने के लिए। अभी आप लोगों में से किसी ने कहा कि रेल का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया,
प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए। रादर आज सुबह कोई कह रहा था कि अब तो 40 रुपए किलो जो आलू मिलता है वो सस्ता लगने लग गया, क्योंकि टमाटर के दाम इतने बढ़ गए कि उसके आगे अब आलू तो हमें सस्ता लगने लग गया। क्या ये बाय डिजाइन किया जा रहा है? हमें ये सोचना है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आम आदमी, क्या ये डिजाइन से किया जा रहा है कि किसी न किसी चीजों के दाम बढ़ाए जाएं? अच्छा, जानबूझ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बाय डिजाइन का मतलब है जानबूझ कर दाम बढ़ाए जा रहे हैं कि ऐसा लगने लग, हाँ, कि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। या तो इसमें सरकार ये समझने में बिल्कुल नासमझ है कि दामों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अगर क्रॉप फेल हो रही है तो उन्हें सही समय पर तकनीकी जानकारी लेनी चाहिए थी। फसल को नुकसान होने से पहुंचने से पहले उसे रोकना चाहिए था। ट्रांसपोर्टेशन में कहां क्या किया जाना चाहिए उसके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए था। स्टोरेज कहां पे टमाटर का होना चाहिए ये समझना चाहिए था। शायद अभी भी वो हनीमून पीरियड में चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो चाहे कोई भी गलती करें या कोई भी समझदारी का काम ना करें तब भी जनता उन्हें माफ करती जाएगी, ये उन्हें ऐसा लग रहा है। आज सवाल यही है कि किसी एक सब्जी के बारे में, टमाटर सिर्फ अमीर लोग खाते हैं, ऐसे लोग खाते हैं जिनके गाल लाल हैं। ये प्रभात झा के कद के नेता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, इसके साथ ही दिल्ली के प्रभारी, और एक लंबा इनका अनुभव रहा है राजनीति में। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, राजनीति में एक इतिहास रहा है इस तरह की बयानबाजी का। और इसीलिए आपके पास आते हुए अर्जुन मोढवाडिया साहब, कभी थाली पर कि कितना होना चाहिए, गरीबों की थाली 5 रुपए में हो जाएगी, 30 रुपए में हो जाएगी, किसी ने कह दिया 10 रुपए में हो जाएगी, तो ये मजाक उड़ाने की परंपरा तो राजनीतिज्ञों में रही है पिछले कई वर्षों से। देखो, ये मजाक की बात नहीं है, मैं तथ्यों के आधार पर ही बात करूंगा यहाँ। और ये जो बात, जो जिस पार्टी ने जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा और इस मुद्दे से वो वहां उन्होंने गादी प्राप्त की, उस समय जब चुनाव लड़ते थे तब 2 रुपीस थी टमाटर का भाव, और वो उनको ज्यादा लगा, इसलिए कहा कि बहुत बड़ी महंगाई की मार, और वो 2 रुपये का, प्रभात झा ने कहा और किसी ने नहीं कहा, और ये 2 रुपया का 80 रुपया हो गया, तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। दूसरा, आपने सवाल खड़ा किया बहुत अच्छा कि उसमें राज्यों की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब मोदी जी महंगाई की बात करते थे तो सब्जी की बात करते थे, टमाटर की बात करते थे, प्याज की बात करते थे, ये जो सभी और लोगों की बात करते थे। उसी समय सभी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराते थे। उस समय तो भी मोदी जी प्रधानमंत्री से ही जवाब मांगते थे। तो हम प्रधानमंत्री जी को विनम्रता से पूछते हैं कि आपने उस समय तो कहा था कि 2 रुपया बहुत ज्यादा है, आपने ही कहा था कि डीजल का प्राइस बहुत ज्यादा है, आपने ही कहा था कि रेलवे में फ्रेट जो बढ़ रही है, ये पैसेंजर फेयर नहीं बढ़ रहा था, फ्रेट बढ़ रहा था, तो कहते थे कि बहुत ज्यादा है। लेकिन आज आप उद्योगपतियों की जो चीज मिलती है वो कम करते हैं, उनका दाम बढ़ाते हैं और हम पर मार पड़ती है तो आप चुप बैठते हैं। तो उसका सवाल यह है कि महंगाई की डेफिनेशन उद्योगपतियों की महंगाई थी, आम आदमी की नहीं थी, ये लोग मानने लगे हैं। अच्छे दिन उनके लिए आए हैं, हमारे लिए अच्छे दिन नहीं है। हाँ। ये बात अगर हम कहते हैं तो उनका जवाब तो प्रधानमंत्री खुद को देना पड़ेगा कि उस समय वो क्या बोलते थे, वो खुद ही बोलते थे, वो क्या ट्वीट करते थे। आपकी चैनल से लेकर हर चैनल में वो बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे। तो आज उनका जवाब 2 महीने में ही उल्टा पड़ गया, उनका जवाब तो वही देने पड़ेगा उसको, हमें नहीं। उस समय तो मनमोहन सिंह पर बहुत टिप्पणी होती थी, मनमोहन सिंह पे बहुत टिप्पणी होती थी कि मनमोहन सिंह हैं, अब मोदी जी मौन क्यों है, ये भी देश पूछेगा कुछ दिनों में। संबित पात्रा जी का इंतजार है क्योंकि बीजेपी की तरफ से जब तक जवाब इस पर ना आए इंतजार करना पड़ेगा। गुप्ता साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में आपको टोक दिया था। कुल मिलाकर सवाल यही है कि आप भी सत्ता में रहे थे दिल्ली में कुछ दिन, और जो कदम उठाए जाने चाहिए उसमें वक्त जितना होता है, तब आप सरकार में थे जनवरी फरवरी में, लेकिन आपने भी इस होर्डिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं कदम उठाया था। नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। हमने जो सब्जी मंडियों में कदम उठाए वो आज भी सब्जी मंडी में अगर आप जाके पता करें तो उसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट्स हुए। क्या किया था? हमने सीधा प्रहार किया था करप्शन के ऊपर। हमने सब्जी जो बेचने वाले थे उनके लिए हमने बहुत कुछ कदम उठाए थे, एपीएमसी हटाई थी और कदम उठाए थे कि सब्जी के जो बेचने वाले हैं वो सीधे बेच सके। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर करप्शन पे सीधा प्रहार किया जाए, होर्डिंग पे प्रहार किया जाए,
अगर सरकार ये तय कर सके और प्री प्लानिंग कर सके, मुझे लगता है कि दो चीजें हैं जो कि इस तरह की महंगाई, सब्जियों की महंगाई के ऊपर दो प्रहार होते हैं। पहला होर्डिंग, जो आप जानते हैं कि हर साल प्याज के ऊपर होता है, कौन करता है ये भी सबको मालूम है, कोई कदम नहीं उठाता ये भी, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा होता है इनएप्ट हैंडलिंग। इनएप्ट हैंडलिंग का मतलब है जानते बुझते, हो सकता है कि क्रॉप कम हुई हो लेकिन फिर भी सरकार कई कदम ऐसे उठा सकती है कि अगर वो सही समय पर सही निर्णय ले तो दामों को कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार इनेप्ट हो, उसका ध्यान ही इन चीजों पे ना हो, आम आदमी की परेशानियां उसके मद्देनजर हो ही ना, तो वो ऐसा क्यों करेगी? पहुंच गए हैं संबित पात्रा जी हमारे साथ। संबित पात्रा जी, लिस्ट कहाँ है, कौन कौन सा है गरीबों का खाना और अमीरों का खाना? लिस्ट बताइए जरा हमारे दर्शकों को। सारा खाना सबके लिए है, ये क्या होता है लिस्ट? ये टमाटर की बात क्यों की फिर? किस तरह से कह दी कि लाल गाल वाले टमाटर खाते हैं प्रभात झा जी ने? नहीं, अगर किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि लाल गाल वाले टमाटर खाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका एक इतना बड़ा इशू बना दिया जाए। आप मजाक उड़ाएंगे गरीबी का हिंदुस्तान में और इशू ना बनाया जाए? बिल्कुल नहीं, आपकी बोली बदल रही है। बिल्कुल नहीं, हम वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो कहती है कि 5 रुपए में, 2 रुपए में, 1 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। हम वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो कहती है चूंकि गरीब अब वेजिटेबल खाने लगा है, सब्जी खाने लगा है, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। हम कतई वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। एक सेकंड, आप टमाटर खाते हैं या नहीं? हर कोई खाता है, मैं भी खाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में यह कहकर आई थी कि हम महंगाई और भ्रष्टाचार से देश को निजात दिलाएंगे, लेकिन अब जो दो बातें हम आपको सुना रहे हैं उसको देखकर आपको मन में एक शक जरूर होगा उसकी नीयत पर, क्योंकि एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब पार्टी का एक गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो क्या कोई पार्टी का प्रवक्ता यह कहकर निकल सकता है मुद्दे से कि यह किसी एक की निजी सोच है? जरा सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्त पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था जब उन्होंने कहा था गरीब एक मनस्थिति है, गरीबी मजाक उड़ाया था, कहा था युवराज ये क्या कह रहे हैं आप? अब उन्हीं के पार्टी के जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या उस उपाध्यक्ष की मनस्थिति पर सवाल खड़े करेंगे नरेंद्र मोदी? सुनिए। और वो शाहजादे आकर के बोलते हैं हमें तो गरीबों की चिंता है। इनकी व्याख्याएं देखिए, अभी एक जगह पे उन्होंने कह दिया गरीबी गरीबी कुछ होता नहीं है, गरीबी ये सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। क्या ये गरीब की मजाक नहीं है दोस्तों? एक गरीब के पेट पर लात मारने का प्रयास नहीं है, ये नमक छिड़कने का काम नहीं है। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नियंत्रण करने की कोशिश की परिवहन के कारण। मैंने कल बताया था आपको, परिवहन के कारण उसकी कीमतें बढ़ी हैं। कुछ निश्चित इलाके में टमाटर होते हैं, नहीं तो अभी 2 महीने पहले 2 रुपए किलो नहीं खरीद रहा था कोई। इसलिए जरा सी मौसम की मार से बढ़ी हुई कीमतों से हमारी सरकार को मारने की कोशिश नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा जी, मौका नंबर 2, क्या आप अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के इस बयान पर माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हाँ ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत कैंडिडली और सादगी के साथ कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को गरीबी के साथ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जहाँ तक मैं प्रभात जी के वाक्य को सुन रहा था, मुझे नहीं लगता है वो बहुत संजीदे व्यक्ति है, वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रणाली पे टिप्पणी कर रहे थे कि नहीं हम प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से कंट्रोल में लाल वाले टमाटर खाते हैं संबित पात्रा जी, ये कौन सी संजीदगी है? देखिए मुझे पार्टी ये नमक छिड़कना नहीं है नरेंद्र मोदी के शब्दों में तो क्या है? अंजना जी, मुझे पार्टी ने सिखाया, नहीं मैं उत्तर दे दूं। लाल गाल टमाटर खाने वाले, ये हर कोई खाता है टमाटर हो, भिंडी हो, ये बोलेंगे आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि पार्टी ने सिखाया है जो इंडिफेंसिबल है उसे डिफेंड मत करना। मैं कभी भी इंडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं करूंगा, मगर आप भावार्थ समझिए, ये लाल गाल को साइड में रखिए, ये समझिए कि वो कह रहे हैं कि नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और कई हद तक सक्सेसफुल भी है। और मुझे लगता है प्राइमा फेसी अगर उनके मन में
अच्छी बात थी, वो चाहते हैं कि जनता को अच्छाई पहुंचाई जाए जो सरकार कर रही है, तो जिस प्रकार का हम एक बवाल मचा रहे हैं वो प्लीज अवॉइड होना चाहिए। ये सवाल को आप बवाल कब से कहने लगे? पहले तो नहीं कहते थे जब तक सत्ता में नहीं थे। नहीं, अब राहुल गांधी बदल नहीं, देखिए आपकी सोच बदल गई, आपकी नियत बदल गई, आपके शब्द बदल गए। अंजना जी, मैं अर्जुन मोढवाडिया साहब, एक सेकंड, राहुल गांधी पॉलिसी मेकर हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी कहते हैं कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात जब वो अगर सत्ता में खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटली आ जाते तो वो उसी प्रकार की पॉलिसी बनाते। और जिस प्रकार से प्रभात जी ने कहा कि गाल लाल वाले टमाटर खाते, ये पॉलिसी पे कोई किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालने वाला है। इसलिए इन दोनों मुद्दों को अलग अलग रखिए। मैं डिफेंड नहीं करूंगा, जो इंडिफेंसिबल है उसे डिफेंड नहीं करूंगा, मगर राहुल गांधी को लाके यहां खड़ा कर देना वो भी उचित नहीं है। अर्जुन मोढवाडिया साहब जी, मैं एक सिर्फ यही बात करना चाहता हूं। प्रभात झा जी ने ही कहा कि 2 महीने पहले तो 2 रुपये में मिलते थे, लेकिन 2 महीने पहले 2 रुपये में मिलता था वो मोदी जी को महंगा लगता था। आज 80 रुपया में मिलते हैं तो वो कोई एक सवाल नहीं खड़ा करते, एक जवाब नहीं देते। और दूसरी बात, ये उनकी मानसिकता है। गुजरात में एक दस्तावेज निकाला था गुजरात सरकार ने, जिसमें कहा गया था कि 13 रुपये से ज्यादा कमाने वाले पर डे 13 रुपये। मोढवाडिया जी, इस पे बहुत डिबेट हो चुका है, और ये जो दस्तावेज निकला था, ये दस्तावेज के पीछे आप ही की केंद्रीय सरकार आपके बीच में मैं नहीं बोला था, रेगुलेशन नॉर्म के हिसाब से आपके बीच में मैं नहीं बोला था। और बार बार ये जो गुजरात और महंगाई के विषय में आप बात कर रहे हैं, अच्छा होगा ना करें। गुजरात में आप निस्नाबूद हो चुके हैं, आपका अस्तित्व नहीं है। उन्होंने महिलाओं के बारे में भी कहा का सवाल है, गुजरात में महिलाएं याद करिए पिछले साल इसी समय टमाटर, प्याज, आलू 100 रुपए किलो खरीद रही थी जनता, और आज आप हमें प्रवचन दे रहे हैं। बड़ा प्रधान पद के उम्मीदवार कह रहे थे, ये प्लीज सर, ये प्रवचन मत दीजिए। हो सके तो गुजरात में थोड़ा गांव में काम करिए। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2 रुपये टमाटर मिलता था, वो महंगा था। 80 रुपया वाला जो आज टमाटर है, सही कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूं पिछले 2 महीने पहले किसकी सरकार है? आपके प्रधानमंत्री जी जवाब दें उनका। आपके प्रधानमंत्री कंट्रोल हो रहा है। आप देखिए, आप ही के चैनल पे लगभग 15 दिन पहले मैं प्याज और टमाटर पे डिबेट करता था। प्याज आज कंट्रोल्ड है, आलू आज कंट्रोल्ड है। जो 5 आइटम्स पे नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किया, मैंने कहा ये भी कंट्रोल हो जाएगा। मैं आश्वासन देता हूं आपके चैनल पे, आज ये भी हो जाएगा। आप देखिए, जब महंगाई बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, अरुण जेटली जी सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि 22 कमोडिटी ऐसी है जिस पे हम नजर रख रहे हैं। पेरिशेबल आइटम्स को एपीएमसी से बाहर निकाला गया, किस प्रकार कदम उठाए गए, और तुरंत देखिए 2 हफ्ते के अंदर महंगाई कंट्रोल में आ गई है। और आप कांग्रेस सरकार से पूछिए, साल दर साल, हर समय इस साल जब भी ये वक्त होता था, पिछले साल भी 100 रुपए प्रति किलो टमाटर 2-2 महीने के लिए बिकता था, 100 रुपए प्रति किलो प्याज बिकता था। यही डिबेट करते थे। गुप्ता साहब चले गए हैं ये, अभी भी वैसा ही हाल है। हम दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक दाम भी देख रहे हैं हर जगह की, मंडी की भी कीमत और बाहर बाजार की भी कीमत। गुप्ता साहब बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी की सरकार है। संबित जी से सविनय निवेदन कर रहा हूं, जनता की तरफ से यह निवेदन है कि कांग्रेस पर प्रहार करना बंद करें। कांग्रेस पे जो प्रहार करना था वो हो चुका। कांग्रेस को जनता ने बता दिया कि वो काबिल नहीं है। अब बीजेपी की बारी है। अब बीजेपी की तरफ से संबित जी ये बताएं कि उनकी सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे दाम जो है कंट्रोल में आए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की गलती के कारण टमाटर के दाम 2 रुपए किलो से 80 रुपए किलो हो गए। तो क्या ये आप साफ साफ ये मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से असमर्थ है सिचुएशन को पहले से समझने में, सिचुएशन को आघात करने में? संबित जी जवाब सुनिए, फिर गुप्ता साहब मैं आपको स्पष्ट रूप से जवाब दे दूं। मैंने कहा कि कांग्रेस पे आक्रमण मैंने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस अनायास ही प्रवचन करने का प्रयास कर रही थी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए किस प्रकार से हमने बीजेपी की तरफ से बताएं, जनता ये जानना चाहती है। प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। 22 आइटम पे हमने नजर बनाई, 5 को सेग्रीगेट किया, उस 5 पे हमने बहुत प्रखर रूप से काम किया। एपीएमसी एक्ट से पेरिशेबल आइटम्स को दूर किया। प्राइस स्टेबिलिटी फंड हमने 500 करोड़ रुपए इस बजट में एलोकेट किए। किस प्रकार से हमने जो हमारी बफर आइटम्स होती हैं, वो आज बफर आइटम चाहे चावल का हो चाहे गेहूं का हो, वो डबल से भी अधिक है। 5000
लाख टन जो है, 50,000 लाख टन हमने चावल मार्केट में रिलीज किया ताकि उसका प्राइस ना बढ़े। जो कुछ भी, और आप देखिए एग्रीकल्चर बढ़े और जो फैमाइन की सिचुएशन, सूखे की सिचुएशन आ रही थी हिंदुस्तान में, कंटिंजेंसी प्लान ड्रॉ किया गया 500 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट में, 540 डिस्ट्रिक्ट से 500 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट में पूरे में कंटिंजेंसी प्लान ड्रॉ करके किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है कि आज जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो रहा है। 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में टमाटर इतना लाल हो गया। फिर भी टमाटर तो लाल ही रहना चाहिए, टमाटर कभी पीला ना पड़े, मैं चाहूंगा। और टमाटर और अच्छा हो जाएगा और लाल हो जाएगा, इंतजार करिए, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। अली अनवर, कुल मिलाकर अंसारी का मतलब, हाँ जल्दी से गुप्ता जी क्या पूछ रहे थे? एक भी आइटम का मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 2 हफ्ते में, उन्होंने संबित जी ने अभी कहा 2 हफ्ते में दाम कंट्रोल में आ जाएंगे टमाटर के। हाँ। तो क्या इंतजार किस बात का है? क्या इंतजार इस बात का है कि बिचौलिए तब तक अपना पूरा हिसाब बराबर कर लें, अपने पूरे जितने पैसे? अंसारी जी अगर मैं सही हूं तो, एक सेकंड, अंसारी जी अगर मैं सही हूं तो आपका भी इशारा बिचौलियों पर भी था। हालांकि मैं कह रही थी कि राज्य सरकारों का भी एक बहुत बड़ा उसमें रोल होता है, उनकी भूमिका होती है, लेकिन उस पर अगर आप कोई सवाल करना चाहें पात्रा साहब से। अंसारी जी। नहीं, पात्रा साहब को देखिए, हाँ। सीधे पार्टी को उस बयान से अपने को अलग कर देना चाहिए। पात्रा साहब संजीदा आदमी हैं, और झा जी को भी माफी मांग लेना चाहिए कि ये कह करके कि स्लिप ऑफ टंग है, ये कह करके माफी मांग लेना चाहिए। ये वाकई गरीब लोगों का मजाक है। और देखिए, सब ये टमाटर जो है एक सब्जी ही नहीं है, ये हर तरह के मांस में भी टमाटर का इस्तेमाल होता है और ये टेस्ट बनाता है। तो ये गुड टेस्ट में नहीं है, ये बैड टेस्ट में उनका बयान है। हाँ। और पूरे बीजेपी का खाने का स्वाद और राजनीति का स्वाद बिगाड़ देगा अगर इस तरह के बयान आते रहेंगे तो। लेकिन मोदी जी क्यों चुप हैं? बहुत अच्छा। मोदी जी क्यों चुप हैं? सिंघल जी, तोगड़िया जी और इनके गोवा के मुख्यमंत्री कितना सिलेंडरस बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी मोदी जी चुप हैं। तो ये पूरा इनका टेस्ट बिगाड़ देगा, पूरा ये लोग खेल इनका बिगाड़ देगा। अब मैं स्वाद आपका बिगड़ेगा। नहीं, देखिए अली अनवर जी ने एक बहुत सही बात कही है कि कभी भी इंडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं करना चाहिए, मैंने आरंभ में कहा। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं जितने लोग पैनल में बैठे हैं, जितने लोग दर्शक हैं, सबके गाल लाल हो जाए टमाटर की तरह, चाहे वो टमाटर खाएं ना खाएं, हिंदुस्तान आगे बढ़े। और आपने बहुत स्वाद की बात कही, मैं चाहता हूं कि टमाटर सभी लोग खरीदे, टमाटर का प्राइस कम आए, मगर मेन मुद्दा है कि क्या हम इन्फ्लेशन पे पॉलिसी वाइज कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं, वो हम कर पा रहे हैं। अब देखिए, एक सेंटेंस को लेकर हम इतना बड़ा डिबेट करें, उससे अच्छा है कि हम पॉलिसी पे डिबेट करें। और पॉलिसी पर भी डिबेट होगा, लेकिन ऐसे शब्दों से सिर्फ संवेदनशीलता या फिर उसकी कमी झलकती है। लाल आज गाल होना चाहिए, लेकिन उन नेताओं का जो संवेदनहीनता से बयान देते हैं, क्योंकि एक रंग लाल शर्म का भी रंग होता है। तो संबित पात्रा जी आज पॉलिसी पर बात करना चाहते हैं, नीति पर बात करना चाहते हैं। हम नीति पर आपसे बात करेंगे। संबित पात्रा जी, आपकी नीति यह है कि जहां जहां महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सब अमीरों की चीज बता दीजिए, यह है आपकी नीति? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, ये दोनों सरकार की 2 आंखें होती है, इनके बीच किसी प्रकार की पार्थक्यता ये बिल्कुल उचित नहीं है। और कहां हम फेल हुए हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में? बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अंकुश लगाया है इन्फ्लेशन में, ये अपने आप में ही इसीलिए मैं पूछी थी, आप टमाटर खाते हैं नहीं, आपको कीमत पता है या नहीं पता है? दिल्ली में मार्केट में टमाटर की कीमत 100 तक पहुंची हुई है, पता है आपको? मैंने तो कहा अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले लगभग इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, कंपैरिजन किया था उन्होंने 5 वर्षों में टमाटर, आलू, प्याज, सबके आइटम्स का। और देखिए 500% इससे बढ़े हुए थे पिछले सालों में। ये तो एक ही आइटम अभी बढ़ा हुआ है, जब प्याज का बढ़ा हुआ था कंट्रोल कर दिया। अब रोज अगर इसी टमाटर पे डिबेट होगा तो क्या किया जाएगा? हम तो कह रहे कंट्रोल कर देंगे, मगर एक ही आइटम को पकड़ के बैठना यह भी उचित नहीं है। मगर मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर एक आदमी भी इन्फ्लेशन से परेशान है, ये हमारा दायित्व है कि हम कंट्रोल करें और करेंगे। ये तो बहुत आपत्तिजनक है। अंसारी साहब, डिबेट पर भी आप पात्रा जी ये कैसी बात? अब ये सब भी बीजेपी डिक्टेट करेगी कि ये 4th स्टेट मीडिया वाले किस चीज पर नहीं, वो तो हम लोग डिबेट पे कह रहे हैं, हम कहाँ टमाटर आम लोगों का,
अरे भैया स्वाद बिगाड़ रहे हैं आप लोगों की बयानबाजी। एक तो महंगाई और बयानबाजी से स्वाद बिगड़ रहा है। देश का माहौल खराब हो रहा है, नहीं है, गरीब लोगों का स्वाद खराब रहा है किसी आइटम का। कल अली जी ईद मुबारक हो आपको। लगता है कल किसी आइटम में कम टमाटर डाला है आपने। कल लगता है हलीम में या बिरयानी में कम टमाटर डाल दिया है, इसीलिए थोड़ा गुस्से हैं आप। हम लोगों का कोई भी त्योहार बिना मटन चिकन के नहीं बनता। अभी तो मैं आपको ईद मुबारक भी कह रहा हूँ, टमाटर से ही आता है। मैं आपको ईद मुबारक कह रहा हूँ, मगर मुझे लगता है वो टमाटर की कुछ गड़बड़ी हो गई है आपके खाने पीने में, इसलिए आप बार बार स्वाद की बात कर रहे हैं। नहीं, सबके स्वाद में गड़बड़ी हुई है, बिगड़ गया है। सबका स्वाद बिगड़ेगा तो बीजेपी का भी स्वाद बिगड़ जाएगा ना। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, जिस प्रकार से बाकी सभी आइटम्स के ऊपर हमने बखूबी कंट्रोल किया है, जनता का स्वाद उसी प्रकार टमाटर भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कंट्रोल में रहेगा। हम लोग आपसे और दूसरा विषय अंजना जी, ये जो होर्डिंग के विषय में बताया गया, मैं वो बोलना चाहूंगा। आपसे झगड़ा करेंगे ही, जनता का स्वाद बिगाड़िएगा तो। अर्जुन मोढवाडिया साहब जल्दी से। देखो, मैं तो पात्रा जी से ये पूछना चाहता हूं कि 2 महीने में मुझे सिर्फ एक आइटम बताइए कि जिसमें आपने जो दाम कम किए हैं। आप डीजल ले लीजिए, आप पेट्रोल ले लीजिए, मोढवाडिया साहब ट्रेन का किराया वैसे मैं अंजना जी पूछूंगा तो पूछेगी भैया, तो मैंने आपको दूंगा सुना, नहीं, पात्रा जी, कांग्रेस मैं को जवाब नहीं दूंगा। जनता पूछेगी, आपको सुना है, कोई और आपको बहुत शांति से सुना है। नहीं, जिस प्रकार बिजली का दाम बढ़ाया है, शासन किया है हिंदुस्तान पे, उसके बाद आप सवाल पूछना चाहते हैं बीजेपी नहीं, से? आप शांति से 2 रुपया ज्यादा लगता था। किस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग होती है ये सीखिए पहले 10-12 दिन, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। कि सुनने की क्षमता ही आप में कम हो गई। बिल्कुल होनी चाहिए। आप सवाल पूछेंगे बीजेपी से तो हम सुनेंगे बैठ के यहाँ पे। 44 पैसा बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपको। गुजरात में बढ़ा, आपने देश को जिस प्रकार से गर्त में डाला, उसके बाद मोढवाडिया साहब माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं सुनेंगे, हम जनता की सुनेंगे, आपकी कदाचित नहीं। वोडाफोन का 14,000 करोड़ रुपीस वोडाफोन का माफ देश को बेच दिया और यहाँ क्या 14,000 करोड़ कर रहे हैं। अदानी, अंबानी, एसआर, नहीं ये क्या अंबानी अडानी एसआर लगा रखा है मोढवाडिया साहब? गरीबों के लिए सालों में देश को गिरवी रख दिया। हमारी 2 महीने की सरकार पूरी हुई है, 2 महीने में तो आप 200 स्कैम कर चुके होते अभी तक, एक भी स्कैम नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अभी 2 महीनों में आपके 200 स्कैम हो गए होते। वो मेरे पास है, आपके पास है? केक का रिपोर्ट आपने पढ़ा गुजरात का? ये सवाल हमने भी देश से पूछा। हल्ला बोल के दर्शक क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। क्या टमाटर सिर्फ अमीर लोग ही खाते हैं? हाँ कहने वाले सिर्फ 32% हैं। 68% लोग ये कहते हैं कि टमाटर सिर्फ अमीर नहीं खाते हैं। ये सवाल तो दरअसल बहुत सतही है। कुल मिलाकर निशाना सिर्फ इस संवेदनहीन बयान पर है जो प्रभात झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और एक बार फिर इस बुलेटिन का अंत करते करते यही सवाल कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था ये कहते हुए कि गरीबी एक मनस्थिति नहीं है। बेरोजगार, गरीब, भूखे इंसान को ये मत समझाइए। आज क्या वो प्रभात झा से पूछेंगे कि ये कौन सी मनस्थिति है कि लाल गाल वाले टमाटर खाते हैं? बना दे लिस्ट कि अमीरों का खाना क्या है इस देश में और गरीबों का क्या। आप देखते रहिए आज तक।